अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियान अतहर है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन सी प्लस प्लस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्लासेस होती क्या हैं और हमें क्लासेस की क्यों ज़रूरत होती है। तो क्लासेस जो है, अ क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। के क्लास जो है ये एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है। अब देखें, इसका सीन इस तरह से है कि हमें फ़ंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमने जब काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स को एक मतलब सिर्फ एक स्पेसिफिक काम के लिए हमने यूज़ करना था, तो हमने एक फ़ंक्शन बनाया कि उस फ़ंक्शन के अंदर ये स्पेसिफिक जो स्टेटमेंट्स हैं, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं ये यूज़ हों। तो उनके यूज़ होने से मतलब हमारा जो है वो फ़ंक्शन बन गया। फ़ंक्शन हमने इस वजह से बनाया ताकि हमें जब भी मतलब इस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स की ज़रूरत होगी, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स की ज़रूरत होगी, तो हम फंक्शन बना लेंगे। हमने उसके लिए फ़ंक्शन बनाया और हम उस फंक्शन को हमेशा कॉल कर लेंगे। तो इससे हमारा कोड जो है ये एक मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में आ गया। ठीक उसी तरीके से अब हमें क्लासेस की ज़रूरत क्यों है। क्लासेस में हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शंस हो सकते हैं, काफ़ी सारे फंक्शंस तो हो सकते हैं और अगर हम बहुत ही मतलब बड़े लेवल पे अगर काम कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास मतलब 200 300 500 हज़ार तक फंक्शंस हो सकते हैं। तो उन सारे फंक्शंस को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके आने के लिए अपने कोड को हमें ज़रूरत थी क्लासेस की। अब एक क्लास फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास बना ली है स्टूडेंट डाटा की। तो स्टूडेंट डाटा के अंदर एक फंक्शन ये भी हो सकता है कि जो स्टूडेंट का डाटा इनपुट करे, एक ये भी हो सकता है कि जो स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो इनपुट करे, एक ये भी हो सकता है कि जो स्टूडेंट का फिर बाद में ग्रेड हमें बताए, फिर एक ये हो सकता है कि वो हमें आउटपुट शो करे। तो इस तरह मतलब काफ़ी सारे जो है वो फंक्शन हो सकते हैं। और हम मतलब अब लेट से एक यूनिवर्सिटी के बारे में एक प्रोजेक्ट जो है वो बना रहे हैं, तो उसके अंदर स्टूडेंट का भी होगा, उसके अंदर टीचर का डाटा भी होगा, उसके अंदर आपके ये जो वॉचमैन हैं और ये बाकी जो भी आपका कैफ़े वगैरह वाले हैं उनका भी होगा, फिर आपकी यूनिवर्सिटी के जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में लोग हैं उनका भी डाटा होगा। तो हर एक के लिए बहुत सारे फंक्शंस होंगे, तो वो हर एक फंक्शन एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएगा और हमें फंक्शन समझ नहीं आ पाएगी कि मतलब अब कौन सा फंक्शन यूज़ करना है कौन सा नहीं करना, और मतलब कोड आपका बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ऊप जो कि अभी जिसके अंदर हम क्लासेस पढ़ते हैं, ये बेसिकली यही बताता है कि किस तरीके से आपका कोड जो है वो और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में आता है। तो उसके लिए हमें एक क्लास की ज़रूरत थी। तो ये थी क्लास की बेसिक नीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स वो आप कह लें कि इंस्टांसेस होते हैं क्लास के। क्लास के जो है वो इंस्टांसेस होते हैं, मतलब अब क्लास के हमें हमारे पास डाटा मेंबर्स हैं, हमारे पास फंक्शंस हैं। अब उनको असेस करना है तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत है कि आप वो क्लास के बाहर उनको असेस कर सकें, मेन में या किसी दूसरे फंक्शन में या किसी दूसरे मॉड्यूल में। अभी आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कोई भी एप्लीकेशन है अगर आप वो बनाते हैं तो उसके अंदर मतलब एक सिंपल, जिस तरह से अभी हम लोग वीडियो स्टूडियो पे सिंपल एक ही सीधा सीधा मतलब काम करते हैं, इस तरह से नहीं होता। उसके अंदर मतलब डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं और काफ़ी सारे मॉड्यूल्स मिलके फिर आपकी एक जो है वो एप्लीकेशन बनाते हैं। एक मॉड्यूल ये हो जाता है कि यूज़र इंटरफेस के जो यूज़र को सामने नज़र आता है, एक वो होता है कि जो कि आपका डाटा गेट करता है, एक ये होता है कि जो कि आपस में मतलब जिसको आप हम कंट्रोलर का नाम देते हैं कि वो उन दोनों के दरमियान मैनेज करता है। और मतलब इस तरह से काफ़ी कुछ। चलिए अभी हम टॉपिक पे आते हैं कि क्लास का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है। तो ये हमने सबसे पहले क्लास का कीवर्ड लिखना है और उसके बाद क्लास का नेम देना है जो कि आप कोई भी रख सकते हैं। उसके बाद दो करली ब्रैकेट्स आएंगे और उनके बाद सेमी कॉलम आएगा और दरमियान में आपकी मेंबर लिस्ट आ जाएगी। अब मेंबर लिस्ट के अंदर आपके पास मेंबर वेरिएबल्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं और उसके अलावा हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। इसके अंदर मैं स्ट्रक्चर देखें। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर और ये जो क्लास है, इसका कंसेप्ट अगर आप लोग मतलब बेसिक अभी मैं लेवल पे आप लोगों को क्लासेस बता रहा हूँ तो इसके अंदर आप लोग देखोगे कि स्ट्रक्चर और क्लास तकरीबन सेम सेम ही है। अब इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, क्योंकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पढ़ते हो तो पहले आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं। अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर जो आते हैं तो आप लोगों के लिए क्लास समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर के अंदर अब हमने स्ट्रक्ट लिखा है, डेट लिखी है। अगर आपने स्ट्रक्चर समझने तो आप लोग मेरी स्ट्रक्चर वाली वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक तीन जो है वो डाटा मेंबर्स बनाए हैं। इसके एक का नाम डे है, एक का मंथ है और एक का ईयर है। अब देखें, जब मैं इस स्ट्रक्चर से बाहर आया हूँ, मैंने डेट जो कि स्ट्रक्चर का नाम है, इसके साथ मैंने इसका भी ये आप यही कहें कि ऑब्जेक्ट बना लिया है, माई डेट।
अब माई डेट के ज़रिए मैं माई डेट डॉट लगा के इसके हर एक मेंबर को जो है वो असेस कर सकता हूँ इस स्ट्रक्चर के। ये स्ट्रक्चर जो है, ये क्लासेस जो है, ये यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं। एक हमारे पास मतलब पीछे डिफ़ॉल्ट में डाटा टाइप्स हैं, जैसे इंट हो गई, फ्लोट हो गई, करैक्टर हो गई, और ये वाली जो है ये हम खुद बनाते हैं। तो अब माई डेट डॉट मंथ यूज़ करके हम वन मतलब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ, और फिर ये 21 और 1979 ईयर में मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद अब क्लास के अंदर क्या सीन है। अब देखिए क्लास के अंदर भी मैंने इसी तरीके से लिखा है, क्लास डेट, इंट डे, इंट मंथ, इंट ईयर, और मतलब ये मैंने इसके डाटा मेंबर्स बना लिए हैं। और मेन में अब मैं डेट का ही बना रहा हूँ आगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के ज़रिए मैं मंथ को 10 से जो है वो डिक्लेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये एरर आ रहा है। अब आप लोग बताइए ये एरर क्यों आ रहा है। इस वीडियो को स्टॉप करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए सीन ये है कि जो हमारे पास होता है स्ट्रक्चर, उसके अंदर हमारे जो डाटा मेंबर्स हैं वो पब्लिक होते हैं। तो वो हमें मतलब बाहर जो है वो शो हो जाते हैं, हम मतलब उनको असेस कर पाते हैं। लेकिन क्लास के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपके जितने भी डाटा मेंबर्स होते हैं, जितने भी आप फंक्शंस बनाते हो, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो प्राइवेट होते हैं। तो अगर आप उनको क्लास से बाहर असेस करने की कोशिश करोगे किसी ऑब्जेक्ट के ज़रिए, फिर भी वो आपको एरर देगा, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है। चलिए अभी आप लोगों को आगे ये मतलब सिंपल ये एक मैंने और एग्जांपल लिए, इसके अंदर मैं बता रहा हूँ डेट, माय डेट, मैनिपुलेट द डाटा मेंबर्स, ये मतलब सेम जो है वो वही कोड ही है। ये क्लास है और यहाँ पे माई डेट डॉट डे, मंथ और ईयर, मतलब मैं एक्सप्रेशन बताना चाह रहा हूँ उसमें। अच्छा अब उसके बाद आता है क्लास टेस्ट। ये देखें अब मैंने यहाँ पे एक प्राइवेट बनाया है। प्राइवेट के अंदर मैंने क्या किया है, दिस क्लास हैज़ टू डाटा मेंबर्स, डाटा वन एंड डाटा टू। डाटा वन और डाटा टू दो जो हैं इसके अंदर डाटा मेंबर्स हैं, और दो फंक्शंस हैं, फंक्शन वन एंड फंक्शन टू। ये हमारे पास फंक्शन वन है, आप लोग इसकी बॉडी और सिंटेक्स चेक कर लें, और ये हमारे पास फंक्शन टू है। और इसके अंदर हमने एक में डाटा वन यूज़ किया है फंक्शन वन के अंदर, और फंक्शन टू के अंदर हमने डाटा टू यूज़ किया है। ये हमने वॉइड टाइप का बनाया है, ये हमने फ्लोट टाइप का बनाया है। इसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ, इसमें मैं रिटर्न नहीं कर रहा। मतलब आप किसी भी तरीके का फंक्शन जो है वो एक क्लास के अंदर बना सकते हैं इस सिंटेक्स को फॉलो करते हुए। अच्छा अब ये देखें, ये जो है हमारे पास मेन चीज़ है असेस स्पेसिफायर्स। C++ assess specifiers are used for determining or setting the boundary for the availability of class members, data members, and member functions beyond that class. The class members are grouped into sections, private, protected, and public. These keywords are called access specifiers, which define the accessibility or visibility level of the class members. अब देखें ये इसके अंदर यही बता रहा है कि हमारे पास जो है असेस स्पेसिफायर्स होते हैं, मतलब ये बताते हैं कि आप कहाँ पे और किस चीज़ को आप असेस कर सकते हो और किसको नहीं असेस कर सकते बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लास मेंबर्स, और बियॉन्ड दैट क्लास, कि क्लास के बाहर आप मतलब किसको असेस कर सकते हो, किसको नहीं असेस कर सकते। डाटा मेंबर्स में डाटा मेंबर्स जो है ये हमारे पास होते हैं, और उसके अलावा हमारे पास मेंबर फंक्शंस होते हैं। तो अभी हमारे पास ये देखें, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ प्राइवेट और पब्लिक। प्रेजेंट क्लाइंट्स विद अ व्यू ऑफ सर्विसेज द क्लास प्रोवाइड्स, डाटा एंड मेंबर फंक्शंस आर असेसिबल। अब पब्लिक क्लास के अंदर क्लाइंट को बताता है कि मतलब कौन कौन सी जो आप है सर्विसेज जो है वो क्लास हमारी प्रोवाइड कर रही है आपको, इंटरफेस है ये, और मतलब ये पब्लिक है, बाहर यूज़ हो सकता है। और उसके अलावा ये कि डाटा एंड मेंबर फंक्शंस आर असेसिबल, इसके अंदर जो भी मतलब हमने फंक्शंस या वेरिएबल्स वगैरह जो भी लिखा हुआ है वो असेसिबल होगा। इसके अंदर है डिफ़ॉल्ट असेस मोड। ये देखें मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर आप लोग पब्लिक और प्राइवेट नहीं भी बोलते तो भी मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो प्राइवेट ही होता है। उसके बाद डाटा ओनली असेसिबल टू मेंबर फंक्शंस एंड फ्रेंड्स। अब इसके अंदर ये कह रहा है कि जो मेंबर फंक्शंस होते हैं उसको सिर्फ डाटा असेसिबल होता है, और उसके अलावा ये कि प्राइवेट मेंबर्स ओनली असेसिबल थ्रू द पब्लिक क्लास इंटरफेस यूजिंग पब्लिक मेंबर फंक्शंस, के जो है हमारे पास प्राइवेट मेंबर जो होते हैं वो असेसिबल होते हैं, सिर्फ असेसिबल होते हैं पब्लिक क्लास को, और वो भी जब हम पब्लिक मेंबर फंक्शंस जो हैं वो यूज़ करते हैं। उसके बाद ये सिंपल मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने प्राइवेट और पब्लिक लिखा है, प्राइवेट डाटा एंड फंक्शंस और पब्लिक डाटा एंड फंक्शंस। उसके बाद आता है हमारे पास मेंबर फंक्शंस।
कि मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं। इफ़ अ मेंबर फंक्शन इज़ डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, देखिए अभी मैंने पहले आप लोगों को ये तो बता दिया कि इनसाइड द क्लास के अंदर आप मतलब किस तरीके से डाटा मेंबर्स बना सकते हैं और फंक्शंस बना सकते हैं। अगर आपने कोई फंक्शन बनाना है आउटसाइड द क्लास तो उसके लिए क्या होगा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये एक हमारे पास ऑपरेटर है जिसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहा है उन्होंने, एंड क्लास नेम आर नीडेड, कि क्लास का नाम और ये जो ऑपरेटर है ये चाहिए। और ये अगर आप यूज़ करेंगे तो आप क्लास के बाहर भी एक फंक्शन बना सकते हैं। उसके बाद डिफाइनिंग अ फंक्शन आउटसाइड अ क्लास डज नॉट चेंज इट बीइंग पब्लिक और प्राइवेट। और ये कह रहा है कि ये जो है मतलब अगर कोई आप फंक्शन बनाते हैं आउटसाइड द क्लास तो ये चेंज नहीं करेगा कि ये मतलब पब्लिक है या प्राइवेट है। और उसके अलावा बाइनरी स्कोप रेजोल्यूशन कंबाइंस द क्लास नेम विद द मेंबर फंक्शन नेम, कि जो आपने मतलब क्लास का नाम रखा है और ये मतलब बता रहा है कि ये ऑपरेटर क्या करता है, ये ऑपरेटर क्या करता है, इस पहले आपने क्लास का नाम लिखना है, उसके बाद फिर आपने ये जो है ये ऑपरेटर लगाना है और उसके बाद फिर आपने मेंबर फंक्शन का जो है वो नेम लिख देना है। उसके बाद डिफरेंट क्लासेस कैन हैव मेंबर फंक्शंस विद द सेम नेम, और ये बता रहा है कि मतलब डिफरेंट क्लासेस का जो है वो मेंबर फंक्शंस के नाम जो है वो सेम हो सकते हैं। और देखें अब आपने डिफरेंट क्लासेस के जो है मेंबर फंक्शंस के नाम तो सेम है लेकिन उसको असेस करने का जो तरीका है वो डिफरेंट होगा, कि मतलब हर एक जो है वो एक स्पेसिफिक जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसके ज़रिए जो है वो असेस हो पाएगा। उसके बाद फॉर्मेट फॉर डिफाइनिंग मेंबर फंक्शंस, तो सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखेंगे, उसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे, उसके बाद फिर हम ये वाला जो है ये ऑपरेटर लगाएंगे जिसको उन्होंने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोला है, और उसके बाद फिर मेंबर फंक्शन का नेम लिखेंगे, उसके बाद ये उसकी ब्रैकेट्स आगे और आगे कर ली ब्रैकेट्स और दरमियान में मतलब बॉडी। तो ये सिंटेक्स है, इसको आप फॉलो कीजिएगा, बाकी जो मैंने आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी हैं उनको फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी ये जो क्लासेस है बिल्कुल सही तरीके से वर्क करेंगी। उसके बाद क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ द टाइम क्लास, कि ये हमारे पास एक टाइम जो है क्या इसका नाम है, एक क्लास है और इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया सनसेट के नाम से। अच्छा ये क्या कह रहा है, क्लास डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन, वंस अ क्लास हैज़ बीन डिफाइंड इट कैन बी यूज्ड एज अ टाइप इन ऑब्जेक्ट्स अरेज एंड पॉइंटर डिक्लेरेशन, कि जब आपने एक दफ़ा क्लास जो है वो डिफाइन कर दी है तो वो यूज़ हो सकती है एज अ टाइप इन ऑब्जेक्ट्स अरेज एंड पॉइंटर डिक्लेरेशन में। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये देखें अब ये टाइम से हमने एक सनसेट की जो है वो एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। द क्लास नेम बिकम्स द न्यू टाइप स्पेसिफायर, कि ये जो क्लास का नेम होगा ये न्यू टाइप जो है वो स्पेसिफायर बनेगा। और अरे ऑफ टाइम, ये हमने एक अरे बनाई है और ये देखें बता रहा है ये वाला जो लाइन है ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम टाइप टाइम। ये देखें टाइम जो है ये एक क्लास है और ये क्लास जो होती है ये मतलब क्लास और स्ट्रक्चर जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं। तो इस वजह से उसने मतलब टाइप बोला है, जैसे हम बोलते हैं इंट टाइप फ्लोट टाइप, तो वो बता रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप टाइम, कि ये जो टाइम है इसका ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद ये क्या है, अरे ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट्स, और उसके बाद स्टार पॉइंटर टू टाइम, ये पॉइंटर टू अ टाइम ऑब्जेक्ट है, और एंड डिनर टाइम सनसेट रेफरेंस टू अ टाइम ऑब्जेक्ट, के मतलब जो टाइम ऑब्जेक्ट है उसका मतलब हम रेफरेंस जो है ये इस को दे रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कोई चीज़ें नहीं समझ आई तो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उसके अलावा ये कि ये जो वीडियो थी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पे, ये सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए थी कि मतलब सिंटैक्स होता क्या है, क्लासेस की हमें ज़रूरत क्यों है, क्लासेस का मतलब मेन काम क्या है, क्लासेस और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, प्राइवेट और पब्लिक जो है हमारे पास ये मेंबर असेस स्पेसिफायर जो है ये है और इनका क्या काम होता है। उसके बाद फिर अगर आपने आउटसाइड द क्लास अगर कोई फंक्शन बनाना है तो उसका क्या काम होगा, ये मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। अभी जल्द ही एक और वीडियो आएगी इस पे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पे जो कि इन चीज़ों को डिटेल में बताएगी, और उसके बाद फिर एक और वीडियो आएगी जो कि कोड करके बताएगी। तो इन सारी वीडियोज़ के बाद आप लोगों को इंशाल्लाह ये आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।